नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास तक हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिसंबर 2021 की बात चल रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा साइबर सुरक्षा पर ऑनलाइन संसाधन केंद्र ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर ऑन साइबर सिक्योरिटी की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के अन्य सहयोगी संस्थान या निकाय कौन से हैं? ये प्रश्न पूछा जा रहा है और आपके विकल्प हैं फेसबुक, और आगे देखते हैं साइबर पीस फाउंडेशन, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है उपर्युक्त दोनों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर स्पेस में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम के तहत साइबर सुरक्षा पर ऑनलाइन संसाधन केंद्र की शुरुआत की है। ध्यान रखना है कि उद्देश्य क्या है कि साइबर स्पेस में महिला सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा साइबर सुरक्षा पर ऑनलाइन संसाधन केंद्र की शुरुआत की गई है। और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम के तहत। अब जो प्रश्न में पूछा गया कि इसके सहयोगी संस्थान कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोगी संस्थान इसमें फेसबुक और साइबर पीस फाउंडेशन। ठीक है, क्या फ़ायदा होगा इससे? महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा से लड़ने, उनके खिलाफ तकनीकी दुर्व्यवहार को रोकने में मदद मिलेगी। तो आप प्री के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही, ये मेंस में भी आप इसे महिला सशक्तिकरण के टॉपिक में करंट एग्जाम्पल के रूप में इसको रख सकते हैं। ठीक है, कि सरकार क्या कर रही है महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए साइबर स्पेस में। तो चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जेवर एयरपोर्ट का हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2021 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। यह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर शहर के पास बनाया जा रहा एक निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसके चालू होने की कब उम्मीद है? सितंबर 2024 में। अब जेवर शहर में बनाया गया, इसीलिए इसको जेवर एयरपोर्ट भी कहा जा रहा है। ठीक है, इसे जेवर एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है। अभी हम समझते हैं कि इसे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के रूप में क्यों जाना जाता है। पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, जैसे कि यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा व एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अभी जैसे हमने इसको ग्रीन एयरपोर्ट कहा, तो इसका क्या मतलब है कि पर्यावरण की दृष्टि से यह देश का पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है। अभी हम यहाँ पर देख रहे थे कि यह एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा है और एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है ये। इसे ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा विकसित किया जा रहा है। और आगे एक इन्फॉर्मेशन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण YEIDA इसकी कार्यान्वयन एजेंसी होगी और इसे PPP मॉडल में बनाया जा रहा है। तो इसमें हमने देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जेवर एयरपोर्ट क्यों? क्योंकि जेवर शहर में है। ठीक है, एक चीज़ और हमने देखा कि इसे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहा जा रहा है क्योंकि ये देश का पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट है। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा है और एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड हेतु पुनः निर्वाचित हुआ है। भारत के निर्वाचन का कार्यकाल क्या है? कहाँ पूछा जा रहा है? यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। विकल्प हैं 2021 से 23, 21 से 24, 2021 से 25 और 2021 से 26। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतवर्ष 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए निर्वाचित हो गया है। अब भारत के अलावा ग्रुप फोर किसे कहा जा रहा है? एशियन और पैसिफिक स्टेट्स कैटेगरी में। तो ग्रुप 4 में जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड और चीन को भी चुना गया है, जिसमें भारत है। ठीक है, अब हम यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड, इसमें 58 सदस्य देश हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भारत का निर्वाचन हुआ है वो 2021 से 25 से कार्यकाल के लिए हुआ है। कहाँ हुआ है? यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से
पूछा जा सकता है 16 जनवरी, 16 दिसंबर, 16 नवंबर, 16 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर है 16 नवंबर। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने 16 नवंबर 2021 को कैग कार्यालय परिसर में पहले ऑडिट दिवस को संबोधित किया। ध्यान रखना है, कैग कार्यालय परिसर। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहा जाता है, की संस्था के ऐतिहासिक उत्पत्ति के उपलक्ष्य में 16 नवंबर को भारत में लेखा परीक्षा या ऑडिट दिवस मनाया गया। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 16 नवंबर ऑडिट दिवस के रूप में। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, विकल्प हैं श्रीनगर, अहमदाबाद, जयपुर और चेन्नई। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। इसका उत्तर है श्रीनगर। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूनेस्को ने नवंबर 2021 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया है। ध्यान रखना है, पहली बात तो महत्वपूर्ण है कि श्रीनगर शहर को शामिल किया गया है किस कैटेगरी में या किस श्रेणी में? शिल्प और लोक कला श्रेणी में। ठीक है, और इसमें जान लेते हैं क्या बातें महत्वपूर्ण हैं। इस वर्ष दुनिया भर के 49 नए शहरों को विभिन्न श्रेणियों में शामिल किया गया है, जिसमें भारत का एक शहर श्रीनगर भी है। और इसमें अगली बात बताई जा रही है कि अब 90 देशों के 295 शहर अब तक इसमें शामिल हो चुके हैं। तो ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो उत्तर होगा श्रीनगर। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। GGIOS OWOG पहल संबंधित है। आपके विकल्प हैं सौर ऊर्जा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पेट्रोलियम क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा क्षेत्र। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। UNFCCC COP26 शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। UNFCCC का मतलब है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। ये शिखर सम्मेलन 2021 का कहाँ हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और वहीं पर एक इनिशिएटिव का शुभारंभ हुआ जिसे कहा गया GGIOS OWOG। क्या है इसका फुल फॉर्म? GGI मतलब है ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव, OS मतलब वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? UNFCCC COP26 जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई। और इसी कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में GGIOS OWOG इनिशिएटिव की शुरुआत हुई जो सौर ऊर्जा से संबंधित है। अर्थात इसका उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। और इस पहल को प्रारंभ किया है भारत और यूनाइटेड किंगडम में। तो ध्यान रखना, क्योंकि भारत इसमें शामिल है, इसके पहलकर्ताओं में शामिल है भारत, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और उद्देश्य सौर ऊर्जा से संबंधित है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत UNHRC के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है, इसका कार्यकाल बताएं। आपके विकल्प हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी, 3 वर्ष। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत 6ठे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुआ है और इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा जो जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक होगा। ठीक है, इसमें हमको ध्यान रखना है कि 3 वर्षों के लिए भारत का निर्वाचन हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न GI टैक्स के बारे में है, तो इसमें सुमेलित से प्रश्न है। चलते हैं देख लेते हैं। कन्याकुमारी लौंग का संबंध तमिलनाडु, वाडा कोलम झीनी चावल महाराष्ट्र, सफ़ेद प्याज अलीबाग महाराष्ट्र। तो आपको सुमेलन करना है, तो इसमें उत्तर हमने वही रखा है, सभी विकल्प सही हैं। महत्वपूर्ण है ये बात जानना कि कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु की है, वाडा कोलम झीनी चावल जिस महाराष्ट्र का है और सफ़ेद प्याज अलीबाग महाराष्ट्र की है, जिन्हें अभी हाल ही में GI टैग मिला है। ठीक है, GI टैग के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि GI टैग का मतलब क्या है। तो GI टैग भौगोलिक संकेतक चिन्ह का उपयोग विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र वाले उत्पादों के संदर्भ में किया जाता है जिनमें विशेष गुण होते हैं जो इसके मूल क्षेत्र के कारण होते हैं। अर्थात ये अपने मूल क्षेत्र की उत्पत्ति की जानकारी बताते हैं। ये हमको ध्यान रखना है GI टैग के बारे में। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है GI टैग के संबंध में ही है, यहाँ भी सुमेलन करना है। एड्यूर
मिर्च केरल, कुट्टियट्टूर आम केरल, सिरारा खोंग मिर्च मणिपुर, तामेंगलोंग मैंडरिन ऑरेंज मणिपुर। तो यहाँ भी सभी सुमेलित हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि हमें ये समझना कि जो अभी जीआई टैग मिले हैं, एडियूर मिर्च केरल की है, कुट्टियट्टूर आम भी केरल का है, सिरारा खोंग मिर्च मणिपुर से संबंधित है और तामेंगलोंग मैंडरिन ऑरेंज मणिपुर से संबंधित है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। आपके विकल्प हैं नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, वैचारिक नवाचार सूचकांक के तहत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की शुरुआत नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन अटल इनोवेशन मिशन के तहत की गई है। क्या उद्देश्य है इसका? देश के कम विकसित क्षेत्रों में सामुदायिक नवाचार को प्रोत्साहित करना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखना है। अगर ये पूछा जाता है कि अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की शुरुआत क्या नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के तहत की गई है, तो वो सही होगा। तो इस प्रकार से आज हमने 10 प्रश्नों को चर्चा में लाया। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।